आपने वो लाइन सुना है कि जब मैंने बाहर देखा तो भीतर कौन समाया, और जो मैंने भीतर देखा तो बाहर किसकी माया है। तो आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। इस दौड़ में, इस भीड़ में, इस भागा दौड़ में, इस रेस में, इस कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी बुरी स्थिति में हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हो। एक शक्ति है जो आपके साथ चल रही है। अगर नहीं होती ना तो इतने के बावजूद भी आप मेरी ये ऑडियो नहीं सुन रहे होते। आप फिर भी कुछ होने पर गलती से ओम साई राम नहीं बोल दिए होते। आप इतनी सारी परेशानियों के बावजूद आपका पाँव गुस्से में ही सही मंदिर की ओर नहीं चला गया होता। एक शक्ति है जो आपसे प्रेम करती है। मैं एक बात कहूँ, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई, और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगी पूजा, मैं छोड़ दूँगी, मैं सब छोड़ दूँगी, मुझे नहीं करना कुछ भी। बहुत बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें हुई, ठीक है। और उसके बाद मैं बीमार भी हो गई, और बीमार होने से मेरे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आने लगा, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट करने को बोला गया, और मुझे काम ना करने बोला जाए तो मुझे अपने आप नेगेटिविटी हो जाती है। ये भी एक चीज़ थी। तो बहुत सारी चीज़ें जब हो रही थी तो एक टाइम पे मैंने ना सारा होप लूज़ कर दिया। मैंने सोचा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं जो ये शक्ति की लोग बात करते हैं, पर वो भी आदमी देख के करते हैं, नहीं है मेरे साथ भी कुछ। तो मेरा बहुत बुरा समय उसके बाद बीतना स्टार्ट हुआ। कुछ वक्त बहुत ख़राब बीता। फिर उसके बाद मुझे ये कह लो उन्हीं के किसी बच्चे ने कहा कि देखो आप समझो, कई बार ना चीज़ों की प्रूफ नहीं दी जा सकती है, पर आप छोड़ो मत, आप भक्ति करो, आप छोड़ो मत, गलत कैसे हो जाएगा आपके साथ। और उन्होंने मुझे ना मतलब हल्की सी बस उम्मीद दी, और मैंने पुनः फिर से मैंने बोला ठीक है, अब ना मैं एक बार और विनती करती हूँ, एक बार और शुरू करती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर कभी कभी नहीं होता है कि हमारी लड़ाई चल रही होती है, मुझे ये चाहिए और वो चीज़ नहीं मिलेगी, बाकी दुनिया की जो मांग लो वो मिल जाए। अब मुझे ये कारण नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों है। देखिए, मैं वो स्टोरी अभी मतलब वो क्या है वो मैं इतना इसलिए नहीं बता सकती कि जिन लोगों ने उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ किया है अभी वो सब जिंदा हैं, और अगर वो कभी सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा काम किया है और भुगतना हमें भी पड़ रहा है। कभी कभी आप सिर्फ इसलिए भुगतते हो क्योंकि आप रिश्तेदार हो और कुछ नहीं। तो मैंने बहुत सवाल किया। फिर इतना सवाल करने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि माता रानी ही मुझे ये समझा रही हैं कि देख, गलती तेरी नहीं थी, पर जिसने गलती की है उसकी सज़ा तो मिलेगी। तेरी गलती नहीं थी। तेरे से अगर कुछ हुआ भी है तो वो जाने अनजाने तुझे जो बोला गया तूने वो किया, पर तूने कभी गलत नहीं किया, तो तेरी गलती ही नहीं है, तो तू क्यों उदास होती है। फिर एकदम से ना मेरे मन में ये आया कि नहीं यार, मुझे उदास नहीं होना है, और आज नहीं तो कल सब बदलेगा, बदलना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बदलना पड़ेगा। तो फिर से मैं उठी। उठने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया, सब कुछ शुरू किया, अपनी सेवा जो भी थी वो मैंने शुरू किया, और मैंने ये भी सोचा कि अब भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं इन चीज़ों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं उनसे दूर नहीं रह सकती, दूर रहकर मैं ज़्यादा उदास रहती हूँ। तो मैं बस आप लोग को ना फिर यही समझाना चाहती हूँ कि एक शक्ति है, वो आपको शक्ति देगी। पता है, जब आपको बहुत लगने लगे ना, बहुत नेगेटिव, आप उठाओ, कुछ कुछ सुनो, कुछ बड़े बड़े लोगों के चमत्कार सुनो कि लाइफ में क्या हुआ है, फिर आपको ना उससे विश्वास जागृत होगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, जो लोग ऐसा करते हैं ना, थोड़े दिन वृंदावन, थोड़े दिन अयोध्या, फिर थोड़े दिन काशी, फिर थोड़े दिन कन्याकुमारी, थोड़े दिन बालाजी, फिर थोड़े दिन वैष्णो माता जी, फिर थोड़े दिन शिरडी, ये गलत है, ऐसा मत करो। हाँ, आप जाओ, सारे दरबार जाओ, पर कोई अगर आपसे आज ये सवाल कर लिया जाए ना कि अगर तुमसे बोला जाए कि कोई एक भगवान जिसका तुम दर्शन करना चाहोगे तो किसका करना चाहोगे, तो आपके पास ना एक जवाब होना चाहिए, और वो जवाब हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि वो जिस दरबार पर आपने सरेंडर कर दिया वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। आप बाकी सारे दरबार जाएं, हर जगह आशीर्वाद लें, लेकिन हर जगह उस दरबार को ही
महसूस करें। मेरा ये कहना है कि योर आंसर शुड बी कांस्टेंट, इट शुडंट बी चेंजिंग कि आज कृष्ण है, कल सीता माँ है, परसों दुर्गा माँ है, वैसे नहीं। ये एक फर्स्ट चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि फिर मैं उठी, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं दोबारा लड़ाई करूँगी जीवन से, तब तक करूँगी जब तक कि मुझे जो चाहिए वो मिलता नहीं है। तो फिर मुझे माता रानी ने, जब मैंने बहुत देर माता पर ध्यान किया, बाबा के बारे में सोचा, तो पता है जब आप बहुत देर सोचोगे ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके कि मैं क्या करूं कि इस प्रॉब्लम से हम निकलें, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जितनी देर आप प्रॉब्लम सोचोगे प्रॉब्लम बड़ा लगेगा। जिस मोमेंट आप सोचोगे अब सॉल्यूशन क्या है इसका, मैंने सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना शुरू किया, तो अपने आप मेरे दिमाग में ना, मैं सोई हुई थी, मुझे अपने आप मेरी बुद्धि चलने लगी और एकदम एक शक्ति होती है, ये मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि उस शक्ति ने मुझे भी, मेरे सामने कोई नहीं आया, ना मेरे सामने बाबा आके कुछ बोले, ना किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे मन ने ही मुझसे कहा कि ये तुम्हारा सल्यूशन है, तुम ये करो, तुम बस अब इस ज़िद पे आ जाओ कि मुझे अपने शर्तों पर ही जीना है, जो मेरे हिसाब से सही है, बिना किसी का गलत किए, बिना खुद गलत काम किए, जो सही है अब मुझे उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जिसने गलती की है अब सज़ा वो भुगतेगा, हम नहीं भुगतेंगे। तो मुझे फिर भगवान ने ना बुद्धि दी कि तुम ये चीज़ें करो। मुझे कभी कभी लगता है कि काश मैं आप लोग को पूरा अनुभव बता पाती, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ। वही कारण है ना कि अगर मैं क्लियर करके बताऊँगी तो जिन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, अब मैं बताने जाऊँगी तो सारी बात बताऊँगी, फिर उनको बुरा भी लगेगा, और ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बता पाती हूँ। शायद जब कभी फ्यूचर में मौका मिले या कहीं पर मैं लिख के किसी और के नाम पे ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो खैर वो अलग बात है, वो जब होगा तब होगा। तो फिर मुझे ना यही समझ में आया कि एक शक्ति है जो है, और आप ना इसलिए हमेशा आप सुनो, आप अच्छी चीज़ों को सुनो, आप चिंतन करो। आप शिरडी गए थे, आप उसका चिंतन करो, आपके साथ कुछ ना कुछ तो अलग अनुभव हुआ होगा कभी ना कभी, छोटा सा ही चीज़ भले, आप उसके बारे में सोचो। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे ना, आपको सल्यूशन उतना मिलता जाएगा, और जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही हर कुछ भारी लगेगा। तो इसलिए वो जो शक्ति है वो है, आप अकेले नहीं हो, दूसरी बात। और तीसरी बात कि ज़्यादा दिमाग में लगने लगे ना कि भाई अब लोड नहीं लिया जा रहा है, तो उसको जाके बोलो कि या तो मुझे मिटा दो, मेरा अस्तित्व मिटा दो, या मुझे बना दो, बीच में मत रखो। पर बोलने के लिए उतना भरोसा होना चाहिए कि वो पत्थर नहीं है, सामने जो सुन रहे हैं वो पत्थर नहीं है, वो आपके भगवान है। इतना भरोसा रख के बोलिए और उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। अकेले आप नहीं हैं, ये चीज़ आप याद रखिए, बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे ना, आपको पता है जब आप अच्छा सोचते हो ना, तो वो ऊपर वाली, वो महामाया ना, आपके विश्वास की, आपके भक्ति में वृद्धि कराने के लिए कैसे कैसे लोगों से मिलाती है। मुझे महामाया का गुणगान करने वाले, माता रानी का गुणगान करने वाले ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं जिनको देख के अदरवाइज़ ना मुझे दया आता है कि यार इनका जीवन कितना संघर्ष भरा है, पर उनको उनका जीवन संघर्ष भरा नहीं लगता, वो जय माता दी करते रहते हैं। मैं सच बता रही हूँ, सड़क किनारे ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले, छोटा मोटा काम करते हैं जिससे वो कितना ही कमाते होंगे, और वो कहते हैं हमारा सारा काम वो माता रानी करा देती है, और माता रानी जो है वो सब पार लगाती हैं। तो जब उस तरह के लोगों से मैं सुनती हूँ ना, जिस पर मैं दया कर रही थी, मेरे मन में उनके लिए एक दया की भावना थी, लेकिन उनके शब्दों ने कहा कि तुम मेरे ऊपर दया मत करो, मुझे दया की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ तो महामाया है। उन लोगों के विश्वास को देखा ना, जब मैंने सुना, मैंने ऑफ कोर्स हम वो उन सारे लोगों को नहीं आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं, बहुत सिंपल, बहुत कॉमन लोग हैं, वो इसी पटना शहर में ही हैं, कहीं और की भी बात नहीं है, मेरे आँखों देखा हाल है। तो इससे मुझे ये लगा कि जिसका भरोसा है ना उसका सब पार लग जाता है। इसलिए ना, चाहे आज कुछ भी कितना भी ख़राब क्यों ना हो रहा है, आप अब अपने सोच को बदलिए, आप अपने ज़िंदगी को, मैंने पता है फिर क्या किया था, मैंने कुछ तो किया था, मैंने ना एक नोट लिखा, अपने आप से एक नोट लिखा, मैंने लिखा, मैंने बोला कि उस रात मैं बहुत रो रही थी, फिर मैंने बोला कि नहीं, अब मैं ऐसे नहीं जीने वाली हूँ, अब मैं अच्छे से जीऊँगी। और जब हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना,
देखो मैंने ना लास्ट में एक नोट लिखा रात को अपने आप को, जब मैं बहुत परेशान थी, फिर एकदम से बाबा आए। बाबा आए मतलब मेरे सामने प्रकट नहीं हुए, पर कहीं ना कहीं बाबा की एनर्जी थी। फिर मैंने लिखा, डियर ज़िंदगी, बहुत हो गया रोना घबराना, अब नहीं होगा यार, इसमें तो कुछ नहीं बदला, बस हम टूटते गए। अब एक कोशिश है, एंड आई एम श्योर आई विल बी बैक टू यू। ये मैंने ज़िंदगी को बोला, रात को मैंने बोला, सुनो ज़िंदगी, अभी बहुत हो गया, अभी ऐसे नहीं चलेगा। एंड देन आई रोट, मे बी राइट नाउ आई एम डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बट यार अब सबका सल्यूशन निकलेगा। आई एम कमिंग टू लिव यू। मैंने ये रात को लिखा, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये लिखा है 1:08 पर, मेरे फ़ोन पे अभी ये सेव है। मैंने ये पूरा लिखा, मैंने ज़िंदगी को बोला कि यार अब मैं वापस आ रही हूँ, अभी बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को उतना नहीं बताती हूँ, या नहीं बता सकती हूँ, या नहीं बताना चाहती हूँ। मैं डेफिनेटली स्टोरी शेयर करती हूँ बाबा की, बट आई हैव लिव्ड अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ, ये बात सच है। तो कभी कभी हम बहुत टूट जाते हैं, सब कुछ जो हम नहीं देखना चाहते हमें वही दिख रहा है। तो फिर मैंने ज़िंदगी को बोला, अब आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दिस। और जब मैंने सेल्फ पॉजिटिव टॉक करना शुरू किया, मैंने क्योंकि मैं माँ वैष्णो देवी को प्यार करती हूँ और बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उनके बारे में सोचने लगी। तो धीरे धीरे करके ना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया, नहीं, पर मेरे पास सल्यूशन आने लगे। अब मैं उस पर कोशिश करूँगी, काम करके देखूँगी, हो सकता है काम करे, और अगर फेल भी होंगे तो भी ये तो याद रखना चाहिए हम सारे लोगों को कि एक शक्ति है, वो वही सब कुछ बना रही है। जब मैं ये सारी चीज़ों में थी ना, तब बहुत अच्छा लाइन किसी ने बोला कि ये जो सुख और दुख की हमें अनुभूति हो रही है, ये उस महामाया का बनाया हुआ है, तुम समझ नहीं रहे हो। उस चीज़ को जिस दिन समझ जाओगे कि ये सब वो कर रही है ना, तुम्हें उस दिन से दुख नहीं होगा। ये बहुत आप कह लो कि ये लाइन वैसे तो आम बात लगती है, पर ये बहुत डीप मीनिंग है इसका, अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर आप वो सब छोड़ दो ना, तो वो सब महामाया का किया दिया है, सब जग कल्याणी अम्बे माता ने ही सब किया है, सब उन्हीं का लिखा जोखा है, सब बाबा का लिखा जोखा है। तो इसलिए भरोसा रखिए उन पर, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए कि यार अब मुझे नेगेटिविटी में नहीं जीना है, अब कुछ भी हो जाए, मुझे जो मेरे हिस्से का कष्ट नहीं है, जो किसी और का है, वो सब अब मुझे बेयर नहीं करना है, अब मुझे अपने शर्तों पर अपने हिसाब से जीना है। उसी वक्त मैं एक शॉर्ट फिल्म भी मेरे फ़ोन पर चल गया, पता नहीं, वो बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म थी, जिसमें मैंने ये देखा ना कि वो जो लेडी थी वो अब अपने हिसाब से लाइफ को जीना शुरू कर दिया है। अब वो सिनेमा जाती है, गोलगप्पे खाती है, झुमके पहनती है, वो अब हर काम करती है जो उसे पसंद था करना। और उसके हस्बैंड का इतना चलता था कि उसके हस्बैंड उसको जीने नहीं देते थे। पता नहीं कौन सा शॉर्ट फिल्म था, आई विल चेक, हाँ होगा कोई। तो ये सब देखने के बाद फिर मुझे लगा कि ऐसे तो ये बेटर है ना एटलीस्ट, कि अब हम अपनी खुशी के लिए चीज़ों को करें, नहीं तो ऐसे हम जीवन काट रहे हैं, निकाल रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। नहीं यार, ऐसे नहीं चलने वाला, और ऐसे क्यों चलाना है। तो इसलिए फिर मुझे लगा, और जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो देखिए सारी अच्छी चीज़ें सामने आती है, और जब मैं गलत सोच रही थी ना, तो सारी गलत ही चीज़ें सामने आ रही थी। तो इसलिए ना, एक शक्ति है जो आपके साथ हर पल है, आप अकेले नहीं हो, ये हमेशा याद रखो। चाहे मेरे अब अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, जो भी होगा, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न इन पास्ट फ्यू डेज़। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी देवी का दर्शन हो गया या कुछ, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मुझे दर्शन हो जाए, और इतने अच्छे भी कर्म तो नहीं होंगे हमारे कि दर्शन हो जाए। लेकिन ये है कि उसने समझाया कि देखो लाइफ है, सब कुछ होते रहेगा, तुम बस 2-3 चीज़ करो। पहला कि अब कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, दूसरा किसी के साथ गलत मत करो, तीसरा अपने कर्मों पर भी ध्यान दो, और चौथा तुम्हें जैसे जीना है तुम अब जियो, बिना कुछ गलत किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए। तुम अब अपनी खुशी के बारे में भी सोचो, बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ एज वेल। मुझे यही बताया, मुझे यही सिखाया, और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। बस इसी पर चलो। अगर आप थोड़े एफर्ट्स करके कुछ भी अच्छा कर पा रहे हो ना, तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस। बस वही करना है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको लगता है आप किसी चीज़ में अच्छे हो, तो आप उसके लिए प्रयास ज़रूर करो, क्या पता कब सब कुछ बदल जाए। तो बस इसी के साथ जय माता दी, जय साईं राम।